स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स एनर्जी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है और वो कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ऑर्गेनेली है जो खास तौर पे प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। यानी कि अगर हम प्लांट के सेल की बात करें जिससे प्लांट्स जो हैं वो मिलके बने होते हैं, तो यहाँ पे आप अपने सामने देख सकती हैं कि ये प्लांट सेल आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है और इस सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। उनमें से एक ऑर्गेनेली ये छोटी सी आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, इसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये पौधों के अंदर खुराक तैयार करता है। और खुराक किस तरह से तैयार करता है कि ये खुराक तैयार करने के लिए जो सूरज की रोशनी होती है, जो सोलर एनर्जी होता है, उसे इस्तेमाल करता है और पौधे उस सोलर एनर्जी की मदद से अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से कन्वर्ट हो रही है और पौधे जो हैं वो अपनी खुराक बना रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें कि ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये किस तरह से काम करते हैं, तो सबसे पहले हम वो प्रोसेस देख लेते हैं जिसके जरिए ये खुराक तैयार करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है, जिसमें जो है ये सनलाइट जो है वो इस्तेमाल हुई है और सूरज की रोशनी जब क्लोरोप्लास्ट पे पड़ती है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, इनके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो सब्ज हमें नजर आते हैं। और ये क्लोरोफिल इस सनलाइट को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और जब ये जज़ब कर लेता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में मौजूद होती है और पानी जो है वो सॉइल में मौजूद होता है, मिट्टी में मौजूद होता है पौधों की। और उस तीनों चीजों के मिलने से क्या चीज बन जाती है, शुगर बनती है। और ये शुगर कौन सी होती है, ये शुगर होती है ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज होती है ये होती है पौधों की फूड यानी कि पौधों की खुराक। अब अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखें कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी स्ट्रक्चर होती किस तरह से है, तो यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये एक डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर अंदर से दिखाई गई है। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये आपको इसकी इनर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। एक अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन है और एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है। ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसे कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन और ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है इसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। अब इस ऑर्गेनेली के अंदर जो है ये फ्लूइड मौजूद होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर ये आप देख सकते हैं कि ग्रेना मौजूद हैं, जैसे बिल्कुल बिल्डिंग्स होती हैं बिल्कुल उसी तरह ये इसके अंदर खड़े होते हैं। और ग्रेना जो है वो किस चीज से मिलके बने होते हैं, वो मिलके बने होते हैं थाइलाकॉइड से। थाइलाकॉइड जो है बिल्कुल कॉइन्स की तरह, सिक्कों की तरह से होती हैं। जिस तरह से कॉइन्स को आप एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखते हैं तो उसी तरह से थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए यहाँ पे को नजर आ रहे हैं। और जब ये स्टैक हो जाते हैं तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है इसको ग्रेनम बोलते हैं। अब ये जो सारा पार्ट है ये इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब ये इन्वॉल्व किस तरह होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये हम अपने सामने देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये आपको नजर आ रहा है कि ये सूरज की रोशनी जो है ये इस क्लोरोप्लास्ट पे पड़ रही है। अब जब ये क्लोरोप्लास्ट पे पड़ती है तो ये इसके जो है ये जो थाइलाकॉइड है, ये जो ग्रेना है, इनके ऊपर ये रोशनी पड़ती है और इनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो यहाँ पे मौजूद होता है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम जो है ये प्रोटीन से मिला हुआ एक सिस्टम होता है। और यहाँ से जो है ये जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वो किस सूरत में है, ये हैं एटीपी की सूरत में और एनएडीपीएच की सूरत में। ये दोनों क्या है, ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। और ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स बाद में एक एंजाइम के साथ मिलते हैं जिसे कहा जाता है रुबिस्को एंजाइम। अब ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये बाद में जो है ये क्या तैयार कर रहा है, ये तैयार कर रहा है ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो है ये पौधों की खुराक है। अब ये जो सारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का ये दो हिस्सों में होता है। एक को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट क्योंकि इसमें रोशनी चाहिए होती है। और ये जो हिस्सा होता है जो स्ट्रोमा में होता है, जो फ्लूइड में होता है क्लोरोप्लास्ट की, उसके लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती।
लेकिन ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये स्टार्ट कब हुए हैं? जब सूरज की रोशनी पड़ी है। इसका मतलब है कि जब एनर्जी, सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं उस एनर्जी को। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। ये जो ग्लूकोज है ये क्या है? ये इसने कन्वर्ट कर दिया है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो पौधों के अंदर कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को और उनकी खुराक तैयार करते हैं।